नमस्कार भाई सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के पार्ट 2 में अगले वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने पार्ट 1 किया होगा, उसके जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से करे होंगे। अब हम उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक ट्रायंगल है हमारी। अब इसके हम कई सारे सवाल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी आज की क्लास का। एक ट्रायंगल ए बी सी है हमारी। देखो हर सवाल में ट्रायंगल ए बी सी होनी है। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी है हमारी, उस ट्रायंगल के अंदर हमें ए दे रखा है 4। देखो ट्रायंगल ए बी सी है हमारी, इसके अंदर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो वो कितना कितना दे रखा है, ए हमें 4 दे रखा है, उसके बाद 13 और 15 दे रखा है, बी 13 दे रखा है, सी 15 दे रखा है, ठीक है। अगर हमें ए बी सी पता है तो पहले तो हम निकालेंगे एस। एस क्या होता है? अच्छा, इस ट्रायंगल का हमें जो है ना, इस ट्रायंगल का हमें करना है रेडियस बतानी है इन सर्कल की। सवाल पहले ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल के अंदर देखो, जैसे ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगी, तो उस सर्कल की हमें बतानी है इन रेडियस, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल बतानी है। इस ट्रायंगल का जो इन रेडियस है हमारी, इस ट्रायंगल के अंदर जो बनेगी, इन रेडियस का मतलब जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगी, उस सर्कल की रेडियस बताना है हमें। देखो सबसे पहले तो हमारा A4 है, B13 है, C15 है। सबसे पहले हम निकालेंगे S। S कैसे निकलता है? S निकलेगा, हम तीनों को जोड़कर उसका करेंगे हाफ। तीनों को जोड़ के उसका हाफ कर दो तो देखो S कैसे आएगा। अगर आप तीनों को जोड़ोगे 28 और ये 32 और 2 16 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे एरिया। एरिया कितना होता है? एरिया होता है अंडर रूट। देखो हमें पता है कि 4, 13, 15 कोई ट्रिपलेट नहीं बनाते, तो हमें एरिया हीरोज फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो एस हमारा कितना है? एस हमारा 16 है। 16 में से हम 4 को माइनस करेंगे 12, 3 को माइनस करेंगे 3, 5 को माइनस करेंगे 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 16 और 12, 3, 36 आ जाएगा। अब 16 का हमें पता है कि 4 होता है, 36 का हमें पता है 6 होता है, 6 और 4 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया हमारा 24 आ गया। अब हमें पता है इतना आएगा ना, 16 का 4, इसका है 24। अब हमें पता है कि इन सर्कल, देखो आपको याद रखना है कि जब हमारा इन सर्कल का सवाल हो ना, तो एरिया बराबर होता है आर एस के। अगर हमारा सर्कम सर्कल का सवाल हो तो एरिया बराबर होता है ए बी सी बाई 4 आर के। एक्स सर्कल का सवाल बहुत रेयर पेपर में आता है। तो देखो, तो हमारा जो एरिया है वो किसके बराबर होगा बेटा? आर एस के बराबर होगा। एरिया हमारा 24 है, आर हमें निकालनी है। एस हमारा कितना है आप बताओ? एस हमारा यहाँ पे 16 है। एस हमारा 16 है, तो आर हमारा 3/2 आ जाएगा। तो ऐसे हमने करना है, इसको आप नोट कर लो। अच्छा सवाल था पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आर हमारा 3/2 आ जाएगा, ऐसे हमने करना है, इसको नोट करो आप। अच्छा सवाल था। ट्रायंगल की 3 साइड दे दी और हमें जो है उस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगी ना, इन सर्कल, उस सर्कल की रेडियस हमें बतानी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लो, देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इस प्रकार देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम ये करेंगे, एक ट्रायंगल है हमारी ए बी सी। अगेन ट्रायंगल ए बी सी है। अब की बार में साइड दे रखी है ए बी सी कितना होगा। तो हमें साइड अब की बार कितना दे रखा है? साइड हमें दे रखा है 18, 24, 30। साइड हमारे पास कितना है? 18 है, 24 है और 30 है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है? हमें उसका एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है। हमें बताना है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का एरिया बताना है, ठीक है। सर्कम सर्कल यानी कि आप ध्यान से सुनो, जो सर्कम सर्कल है ना, उसमें हमें क्या करना है कि जैसे हमारी इन सर्कल थी, तो इन सर्कल में क्या होता था कि हमने पिछली बार रेडियस निकाल ली थी। यहाँ पर भी पहले हम जो सर्कम सर्कल बनेगी ना, उसकी रेडियस निकालेंगे। अगर रेडियस हमारी आ जाती है तो पाई आर स्क्वायर करके हम एरिया भी निकाल सकते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले देखो 18, 24, 30 जो है, क्या हमारा ट्रिपलेट है? 18, 24, 30 ट्रिपलेट है या नहीं, मैं बताऊंगा। देखो 18, 24 और 30 क्या हमारा ट्रिपलेट है? आप एक काम करो, इसको ना ऐसे नंबर से भाग करो, जो मतलब ऐसा नंबर बताओ जो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन नंबर कौन आएगा? 6 आ जाएगा। अगर 6 आएगा तो ये 3, 4, 5 नहीं बचेगा, यानी कि 3, 4, 5 बचा। तो 3, 4, 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, आपको पता है। देखो 3, 4, 5 हमारा ट्रिपलेट है। अगर 3, 4, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, 4 से, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ट्रिपलेट हमेशा वो ट्रिपलेट ही रहता है। यानी कि 3, 4, 5 को अगर 6 से गुणा कर दिया तो अभी भी ये ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा और ये दोनों हमारे बेस और परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका एरिया कैसे आएगा? देखो अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल बताना था हमने, लेकिन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था उसका फॉर्मूला क्या था?
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था हमारा ABC/4R, ABC/4R। अब एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का कैसे निकल जाएगा, 1/2, जो जो सबसे बड़ी साइड के बाकी दो है ना उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को और 24 को। अब देखो ABC हमारी साइड है 18, 24 और 30 और डिवाइड बाई 4R हमारा R है। अब देखो अब 18, 24 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है, ये दो इसको कैंसिल कर देगा, R हमारा आ गया 15। अगर R हमारा 15 आ गया तो एरिया कैसे निकल जाएगा, देखो R तो हमारी रेडियस आ गई ना 15, एरिया कैसे निकालेंगे, जो एरिया होता है हमारा बेटा वो होता है पाई R का स्क्वायर। तो पाई तो हमारा पाई है, R हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो 225 पाई, तो 225 पाई हमारा इस सवाल का आंसर है। ऐसे हमने करना है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लो कैसे हमने किया है, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसको आप आराम से देखो और उसके बाद हम आगे सवाल करेंगे। हमारा अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है और उसको कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और कैसे करेंगे, देखो आप सभी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा आज का, वो सिंपल सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि जो एक हमारा ट्रायंगल है ABC, उसका ट्रायंगल ABC है, उसका पेरीमीटर 27 है। ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है ना वो हमारा 27 है। पेरीमीटर हमारा 27 है और उसका एरिया 81 है। पेरीमीटर 27 है और एरिया 81 है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उसका इन रेडियस बताना है, ठीक है। सवाल को देखो, पेरीमीटर 27 है, एरिया 81 है, इन रेडियस बताना। अब एक छोटी सी बात बताओ, इन रेडियस में तो एक ही फॉर्मूला काम आता है, एरिया बराबर RS। तो एरिया हमारा 81 है, R हमें निकालना है S। S हमारा, कई बच्चे क्या करते हैं, S की जगह 27 लिख देंगे और R की वैल्यू 3 बता देंगे, ठीक है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी गलती है ये। अगर आप क्या करते हो, S की वैल्यू 27 पुट कर देते हो, क्यों, क्योंकि जो S होता है वो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये हो गया जो पेरीमीटर उसका हाफ। तो एक बात बताओ, अगर पेरीमीटर 27 है तो सेमी पेरीमीटर 27 का हाफ नहीं होगा, मतलब S जो है वो पेरीमीटर नहीं है, पेरीमीटर का हाफ है और पेरीमीटर 27 है। तो ये आंसर हमारा 3 की जगह 6 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, S को पेरीमीटर मान लेते हैं और 27 वैल्यू ही S की रख देते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, कैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो, पहले आप ये देखो, 2-3 है ना इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम। देखिए सबसे पहले तो एक हमारी जो ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल के अंदर दो तरह के वो होता है, या तो सर्कम सर्कल वाला कंसेप्ट लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तो RS होगा, या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ABC/4R के, ठीक है। या तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल RS होगा, या एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ABC/4R के बराबर होगा। अब आप ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारी ट्रायंगल, अच्छा स्पेशल केस में करा रहा हूँ, जब ट्रायंगल हमारी इक्विलेटरल होंगी, ठीक है। ट्रायंगल हमारी कैसी होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारी ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका एरिया हम कैसे बता सकते हैं, वो देखो आप एक बार छोटी सी बात। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका एरिया √3/4 A का स्क्वायर हो जाएगा, सारी साइड मैंने A मान ली, ठीक है। R S क्या होगा, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो S क्या होगा, तीनों साइड को जोड़ेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, तो तीनों साइड का जोड़ 3A आएगा और अपॉन में आएगा 2। अब आप देखो, एक A से तो एक A कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इसको कैंसिल ही कर लो, ये 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ A बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा R क्या आ जाएगा, A/2√3 आ जाएगा। मतलब हमारी जो इन रेडियस होती है वो साइड डिवाइड बाई 2√3 होती है, ठीक है। ऐसे ही जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो ABC/4R होगा। इसमें देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो √3/4A² बराबर में ABC हमारा A का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सारी साइड ही सेम है, डिवाइड में 4R। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, A² से A कैंसिल, तो A हमारा कितना आ जाएगा, या फिर हम R हमारा निकालें तो R हमारा A/√3 आ जाएगा, ठीक है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको साइड दे रखी हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपको साइड दे रखी हो तो आप क्या करोगे, साइड के डिवाइड में 2√3 कर देंगे तो इन रेडियस आ जाएगी, और साइड के डिवाइड में अगर √3 कर देंगे तो ये एक्स सर्कम रेडियस आ जाएगी। और आप बताओ A/√3 वैल्यू R की है,
तो मैं कह सकता हूँ जो आर है वो r/2 है। ये भी ध्यान रखना कि आर r/2 है या बड़ा आर छोटे आर का दुगना है, कौन सी भी बात याद कर लेना आप, ठीक है। छोटा आर बड़े आर का आधा है या बड़ा आर छोटे आर का दुगना है, कौन सी बात आप याद कर लेना, ठीक है। मतलब जो सरकम रेडियस है वो डबल है इसका, सरकम रेडियस इस छोटे वाली इन रेडियस का डबल है या फिर छोटे वाले रेडियस का हाफ है। आर a/2√3 आएगा या आर जो है a/√3 आएगा। कर लेंगे इसको, तो ऐसे आपने करना। देखो इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये अच्छा सवाल बन सकता है। इस पर सवाल देखो, एक सवाल तो यही बन सकता है कि जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो हमारा स्मॉल आर है जो कैपिटल आर, उसमें रिलेशन क्या होता है तो आपको पता है, कैपिटल हमारा छोटे आर का दुगना होता है, ठीक है। ये आर a/√3 और ये आर a/2√3 है। इसको आप नोट कर लो एक बार आराम से, फिर हम करेंगे अगला सवाल हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, उसकी साइड है और उस साइड की रेशियो दे रखी 3, 7 और 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर साइड्स की रेशियो दे रखा है हमें, साइड्स की रेशियो हमें दे रखा है 3, 7, 8। साइड का रेशियो कितना है, 3, 7 और 8 है, ठीक है। तो हमें बताना है उस ट्रायंगल के अंदर बड़ा आर बाय छोटा आर कितना होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिए आप। ट्रायंगल की जो साइड है ना उनकी रेशियो है 3, 7, 8, तो हमें बताना है बड़ा आर बाय छोटा आर कितना होगा। आप एक काम करो, जब इस तरह का सवाल दे जिसमें ट्रायंगल की साइड की रेशियो दे दे, तो आप उनको पता है क्या मान लिया करो। आप मान लो कि साइड है हमारी 3x, 7x और 8x, ये हमारी साइड मान लेंगे इसको कि साइड हमारी ये है। अब आप एक बात बताओ, जो देखो मैं डेल्टा का मतलब मैं एरिया लिख लेता हूँ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना उसको मैं डेल्टा से डिनोट कर देता हूँ। तो एक तो डेल्टा हमारा आर एस होता है और बेटा एक डेल्टा हमारा ए बी सी बाई 4 आर होता है। एक डेल्टा तो हमारा आर एस होता है और एक डेल्टा हमारा ए बी सी बाई 4 आर होता है। आप बताओ मुझे, यहाँ से आर क्या डेल्टा बाई एस आ जाएगा, यहाँ से आर क्या ए बी सी बाई 4 डेल्टा आ जाएगा। और अगर मैं आर बाई आर कहूँ, अगर मैं उस आर के डिवाइड में ये आर कहूँ तो कितना आएगा, ए बी सी बाई 4 डेल्टा, इसके डिवाइड में आएगा डेल्टा बाई एस, यानी कि ए बी सी एस बाय 4 डेल्टा का स्क्वायर, यही बनेगी ना बात, एस ऊपर डेल्टा नीचे, ठीक है। तो आर बाई आर क्या आ जाएगा, आर बाई आर ए बी सी एस बाई 4 डेल्टा का स्क्वायर। तो आप एक काम कर सकते हो, ये फॉर्मूला को आप याद भी कर सकते हो कि जो आर बाई आर है ना, बड़ा आर बाई छोटा आर, बड़ा आर बाई छोटा आर क्या आता है, ए बी सी एस बाई 4 डेल्टा का स्क्वायर। ए बी सी साइड है, एस हमारा सेमी पेरीमीटर है और 4 डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसको कैसे करेंगे, ए बी सी करो, ए 3x, ये 7x, ये 8x, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है। एस कितना है, एस क्या होता है, सभी साइड को जोड़ के उसका आधा करना होता है। अगर जोड़ेंगे 10, 18, 18 का कितना 9x, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे 4, एरिया का स्क्वायर, आपको पता है एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकलता है अंडर रूट करके, अंडर रूट करके एस, एस हमारा अभी भी कितना है 9x, एस उस एस में से 3 घटाएंगे 6x और 2x और x, ठीक है। और क्योंकि जो है ये हमारा एरिया का स्क्वायर है, डेल्टा का स्क्वायर है ना, ये रहा डेल्टा का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो बाकी वैल्यू नीचे आ जाएंगी, कौन कौन सी, 9x, 6x, 2x और x, ठीक बात है। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। एक बार ध्यान से दोबारा देखो हमने क्या करा, पहले तो आप इस रिलेशन को याद कर लो कि जो ये रिलेशन है ना आर बाय आर ए बी सी एस बाय 4 डेल्टा स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद जो डेल्टा है वो हमारा अंडर रूट 9x, 6x, 2x और x होता है। अब देखो ये हमारा क्या होगा, ऊपर तो हम बना देंगे 3, 7, 8 और 9 और नीचे बना देंगे 4, 9, 6, 2 और x। अब देखो यहाँ पर देखो ऊपर वाले सभी x से ये वाला x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो आप, 3 इसको 2 पे करेगा, 2 इसको 4 पे करेगा, 4 4 पे करेगा, 9 9 पे करेगा, 7 बाई 2 आंसर आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 7 बाई 2, ठीक है। 7 बाई 2 हमारा आंसर है इस सवाल का। इसको एक बार आराम से देखो आप पूरा, ठीक है, आराम से देखो, फिर मैं आगे कराऊंगा। पहले इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखो भाई,
इसके बाद आगे देखो, मैं आपको और कराता हूँ इसको। अब एक बार आराम से ना नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ और क्वेश्चंस में। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। छठा क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने, देखिए। मैं छठा क्वेश्चन लगा लेता हूँ कि कौन सा कराना है। ठीक है, चलो करें फिर अगला सवाल। 5 क्वेश्चन हो गए ना हमारे। हम्म, छठा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, देखो। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, अगर ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, उस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए हमारा 18 है, ए हमारा 18 है, बी हमारा 24 है और सी हमारा 30 है। ए हमारा 18, बी हमारा 24 है, सी हमारा 30 है। तो साइन सी की वैल्यू बतानी है आपने। ठीक है, इस सवाल का आंसर मैं देखो आपको वो तो मतलब मज़ा आ जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा आएगा अगर इस सवाल को आप ढंग से समझते हो कि सवाल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का मज़ा कैसे आएगा, देखो। नेक्स्ट लेवल का मज़ा तब आएगा जब आप ये देखोगे 18 24 30 क्या है। वैसे भी हमने आज एक सवाल में 18 24 30 किया था। क्या बेटा 18 24 30 ट्रिपलेट है नहीं है, बस ये बता दो। क्या 18 24 30 ट्रिपलेट है या नहीं, बस ये बता दो। अगर ये ट्रिपलेट है तो ये सवाल 1 सेकंड का है, अगर ट्रिपलेट नहीं है तो अलग बात है। इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, 18 24 30 में 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर 3 4 5 बचेगा। अगर अंदर 3 4 5 बचेगा, मैंने बताया 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट होता है तो देखो, ट्रिपलेट के अंदर, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी साइड 18 24 30 है ना, सबसे बड़ी साइड 30 है, तो सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल होता है, सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल होता है, और बीच वाली साइड के सामने बीच वाला एंगल होता है। तो अब एक बात बताओ, पहली बात तो हमें पता चला कि 18 24 30 होने पर जो है हमारा ट्रेंगल हमारी राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल कितना होता है, 90 होता है, सबसे बड़ा एंगल 90। यानी कि जो सी के सामने एंगल होगा, सी देखो सबसे बड़ी साइड है ना, तो जो सी के सामने एंगल होगा वो 90 होगा। तो बस सी हमारा, सी के सामने सी होता है, सी के सामने तो सी एंगल होता है, बी के सामने बी होता है, ए के सामने ए होता है। तो सी सबसे बड़ी है तो इसके सामने एंगल भी सबसे बड़ा होगा, तो 30 के सामने 90 होगा, और वैसे इस सी के सामने सी होता है, तो ये सी हमारा 90 है, साइन 90 1 है। साइन 90 कितना है, 1। तो 1 आंसर आएगा इसका, साइन 90 1। एक और तरीका करने का, आप एक काम करो, हमें साइन सी बताना था, आप एक काम करो कोस सी निकाल लो, साइन सी की बजाय कोस सी निकाल लो। कोस सी क्या होगा बेटा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ab होगा। कोस सी होगा ना, तो आप ए का स्क्वायर करोगे 18 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर करोगे 24 का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर करोगे 30 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, 2 18 और 24, इसको करोगे तो 0 आएगा। अगर आप इसको करोगे तो ये जो है 0 आंसर आएगा। 0 आने का मतलब क्या है, कोस का कौन सा एंगल 0 होता है, तो 90 ही होता है, तो ये सी 90 आ जाएगा और साइन 90 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, अच्छा सवाल था। कैसे हमने किया वो भी आप इसमें देख सकते हैं। चलो इसके बाद आगे करते हैं, अगला सवाल करें। क्वेश्चन जो है अगला वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है कि, एक अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है कि एक ट्रायंगल है, उसके एंगल दे रखे हैं 30 और 45। ट्रायंगल के एंगल क्या दे रखे हैं, 30 और 45। एक ट्रायंगल है, उसके एंगल कितने दे रखे हैं, एक एंगल 30 है, एक एंगल 45 है। उस ट्रायंगल और जो एंगल दे रखे हैं ना, उनके बीच की जो साइड है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, दो ट्रायंगल हैं एंड देयर इंक्लूडेड साइड। देखो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, कहीं आपको समझ में ना आए कि इंक्लूडेड साइड क्या होता है। तो देखो ये हमने ट्रायंगल बनाई, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल मान लो 30 है, ये मान लो 45 है। इंक्लूडेड साइड मतलब उनके बीच में जो साइड है ना, इसको मैं ए बी सी नाम दे दूं। जो हमारे साइड है वो साइड होती है √3 + 1, ये साइड हमारी है √3 + 1। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो बहुत स्पेशल सवाल है, ध्यान दें आप। इस ट्रायंगल का हमें बताना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, आपको पता, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए कोई भी तो दो साइड चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे बता सकते हैं, आप कोई भी दो साइड लो बट उसके बीच का एंगल आना चाहिए। फिलहाल हमारे पास
जो है दूसरी साइड नहीं है। ठीक है, पहले एंगल निकाल लो, ये 30 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, अब 105 के सामने ये है, मान लो मुझे 30 के सामने वाली निकालता हूँ मैं, तो 30 के सामने या फिर 45 के सामने इसको मैं मान लेता हूँ b, क्योंकि b के सामने b होता है ना। अब आप मुझे बताओ कि b बाय साइन b, यो b है तो इसके डिवाइड में साइन b, तो b के सामने ये है तो साइन 45 इज इक्वल टू, और हमारा क्या है, ये साइड हमारी √3+1 है, √3+1, और इसके डिवाइड में साइन, इसका एंगल 105 है, 105। ठीक है, अब बताओ b बाय जो है साइन 45 1/√2 होगा, बराबर में √3+1 साइन 105 ही हमारा साइन जो है 90+15 होगा। साइन 90+15 कोस 15 होता है, और कोस 15 हमारा होता है √3+1/2√2। अब देखो आप, √2 कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा, b हमारा 2 आ गया ना। हमें पता है ना कोस 15 कितना होता है, √3+1/2√2 होता है। अब आप एक बात बताओ, b अगर हमारा 2 है, यहाँ मैं 2 लिख दूंगा, तो एरिया कैसे आएगा ट्रायंगल का। अगर अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो 1/2, कोई भी दो साइड ले लो आप, मान लो एक साइड अगर 2 लोगे तो दूसरी साइड ये लेनी पड़ेगी आपने, फिलहाल तो ये 2 ही साइड अवेलेबल है, तो और एंगल इन दोनों के बीच में 30 है, तो साइन 30 आ जाएगा। तो देखो 1/2 से एक कट जाएगा, √3+1 साइन 30 वैसे ही 1/2 होता है, और ये स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर है। तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से कि कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया कि 2 एंगल से तीसरा एंगल तो वैसे ही आ गया, फिर साइन लो लगाया हमने, फिर क्या किया, 2 साइड से हमने जो है मतलब 2 एंगल और एक साइड से हमने तीसरी साइड निकाली, और साइड निकालने के बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। आप इसको काम करो, आराम से नोट करो, फिर मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। ठीक है, आराम से इसको नोट कीजिए आप, फिर हम करेंगे अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और कैसे करेंगे, देखिए आप उसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, एक ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है हमें, BC दे रखा है √39, BC हमारा √39 है। उसके बाद AC हमारा 5 है, AC हमारा 5 है, और उसके बाद हमारा AB हमारा 7 है, AB हमारा 7 है। अब हमें बताना है जो है एंगल A कितना होगा, हमें बताना है एंगल A कितना होगा। अब एंगल A कितना होगा तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना के देखो आप, ये ट्रायंगल हमारी ABC है। ठीक है, इसके अंदर BC हमें दे दिया √39, AC हमें दे दिया 5, AB हमें दे दिया 7, और एंगल A बताना है। एंगल A कैसे बता दोगे, बड़ा आसान है, देखो कोस A क्या फॉर्मूला होता है, जब ये मैंने कोसाइन लॉ आपको सिखाया था पिछली वीडियो में, इन दोनों का स्क्वायर तो आप जोड़ोगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, और माइनस कर दोगे इसका स्क्वायर यानी कि 39, और डिवाइड बाई 2, A हमारा 5 है, B हमारा 7 है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये ऊपर 35 और नीचे 70, तो 1/2 आएगा। कोस का कौन सा एंगल 1/2 आंसर देता है, तो वो 60 होता है, तो A हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार आराम से देखो, नोट कर लो इसको, फिर हम करते हैं अगला। तो चलो आज की वीडियो में फिर हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगले वीडियो में मैं 3 फॉर्मूले और कराऊंगा और फिर अगला सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो सभी अपना ध्यान दो, टेक केयर, जय हिंद, बाय।